क्या आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम एक ऐसे मोड से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट हो रखी है, आपका कम्युनिकेशन एकदम बंद हो रखा है, बातचीत बंद है और आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है? क्या मेरा पार्टनर मुझे कॉल करेगा? क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की मेरी रीडिंग बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं इसी एनर्जी को फील करते हुए आज के कार्ड्स पुल कर रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड मैं आपके लिए पुल करती हूँ, पर उससे पहले आप अपने मन में आपके पार्टनर को, उसके नाम को, उसको इमेजिन कीजिए ताकि मेरे कार्ड्स एनर्जी को पिक कर सकें। तो फर्स्ट कार्ड जो पिक हुआ है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा था, मुझे आज एनर्जी फील हो ही रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं कहूँ कि एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है ये। आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ, आप लोग एक अपने आप को रोक रहे हैं कि मैं क्यों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कहेंगे ना, एक ईगोइस्टिक वाली एनर्जी भी आ सकती है कि मैं क्यों कॉल करूं। बात करना चाहिए, ये आपको मालूम है कि करनी चाहिए, कम्युनिकेशन मेरा कुछ नहीं है, बट आप अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं, मैं क्यों करूं बात। कहीं ना कहीं आप एक कंट्रोल्ड एनर्जी के अंदर हैं। आप एक ऐसा फील करते हैं कि पहले मैं क्यों पहले मैं क्यों। इसके साथ अगर मैं दूसरा कार्ड पुल कर रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बता रहा है कि आपके मन में जो है बहुत फीलिंग्स है आपके अपने पार्टनर को लेके, आप इमोशनल फील करते हैं, बट बाहर से आप अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, अगर कम्युनिकेशन बंद हो गई है, अगर आर्ग्यूमेंट्स हो गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर से अगर कोई इंसान आपको देख रहा है तो आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हो, पर मन ही मन आपके अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग चल रही है अपने पार्टनर को लेके। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर का कार्ड यहाँ से पुल करती हूँ कि आपके पार्टनर के क्या चल रहा है, तो मेरे पास आएगा एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहना चाह रहा है कि आपके पार्टनर का भी जो है, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दूं कि वो बात नहीं करना चाहता, वो गलत होगा, ऐसा नहीं है। रिलेशन अभी भी उनके लिए मायने रखते हैं। जो आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग थी वो उसको अभी भी फील करते हैं, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बताता है। कहीं ना कहीं वो भी आपसे वापस बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है। अगर मैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आगे वाला चाहता है कि आप कॉल करें, आप चाह रहे हैं कि आगे से मेरे पास जो है फोन आना चाहिए। और क्या ऐसा होगा, अगर मैं ये पूछूं, तो एक सडन मूवमेंट दिखाई दे रहा है मुझे कि हो सकता है आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो और कॉल आ जाए, या आगे वाला आप सडनली आपके मन में एकदम आएगी, चलो ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करके मैं कॉल कर देती हूँ या मैं कॉल कर देता हूँ। तो क्या कॉल आएगा, अगर हम उसको सोचें, तो यहाँ पे मुझे एक सडन एनर्जी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी प्लान नहीं है कि हाँ मैं ये बोलूँ हाँ आगे वाला सोच रहा है आपको कॉल करने का, नहीं। आप दोनों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दी है कि मन में तो बहुत इमोशनल है, स्पेशली जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन सामने वाले के, लेकिन आप बाहर से स्ट्रॉन्ग फील करा रहे हैं अपने आप को। और आपका पार्टनर भी ये चाहता है कि हाँ चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए। तो एक सडन एनर्जी का मेरे को यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है। और फिर डिले क्यों है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप या आपका पार्टनर एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे हैं जहाँ पे सोचते हैं कि ठीक है बात कर लेते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, करूं या ना करूं, ऐसा होगा या नहीं होगा, फिर से कोई आर्ग्यूमेंट है उसमें चले जाएंगे। तो आप हाँ या ना में जगलिंग चल रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। बट जो लास्ट पुल हुआ है कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड ओवरऑल स्टोरी को अगर मैं देखूं क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, अगर आप लोग फोन आता है, तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आपको आगे लेना पड़ेगा। उस बातचीत में आपको और आपके पार्टनर को, आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे क्लियर अगर आप लोग करते हैं, तो ही ये रिलेशनशिप आगे एक मीनिंगफुल फॉर्म में आगे बढ़ेगा। चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
इस वक्त अगर आप इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ले जाना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो आप कोई बहुत बड़ी मुश्किल में नहीं है, आपके अंदर भी फीलिंग है, आपका पार्टनर भी चाहता है कि चीजें रिजॉल्व हो। बस एक पहल करने की जरूरत है, आपको एक कॉल करने की जरूरत है और चीजों को इमोशनल वे में रिजॉल्व नहीं करके कि ठीक है, आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजें आप आगे वाले की एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बार बार छोटी छोटी फाइट्स होती रहती हैं, या आपके पार्टनर को भी आपकी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है, जिसकी वजह से चीजें जो है आपकी हर थोड़े दिन बाद आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स हो जाते हैं और फिर एक नो कम्युनिकेशन वाले जोन में आप लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लास्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो मैंने पुल किया था वो ये कह रहा है कि ये टाइम है जहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना होगा, चीजों को क्लियर कीजिए, साफ साफ बोलिए कि मुझे ये सही लगता है, मुझे ये सही नहीं लगता है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। रादर देन हम उसको बस चलो अगली बार देख लेंगे, ठीक है ऐसा नहीं होगा, चलो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगी, नहीं, डोंट इग्नोर देम, क्योंकि वो चीज कभी जो आपकी आदत है, जो आपके पार्टनर की आदत है, वो कभी भी आदतें बहुत इजीली नहीं बदलती है। इसलिए आप लोगों को चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक उसको क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये रिलेशनशिप हार्मनी इसमें आना मुश्किल होगा। तो ये मेरे कार्ड से उन सब मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नो कम्युनिकेशन जोन में है या अपने पार्टनर्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट होने के बाद अभी वेट कर रहे हैं कि वो कॉल करे। तो कार्ड्स पॉजिटिव थे, बस क्लैरिटी की जरूरत है। इमोशंस अगर ये सवाल था कि मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या सोचता है, तो बिल्कुल वो भी इस रिलेशनशिप को अगर आपको मिस कर रहा है, वो भी उस आपके बॉन्ड को आप लोगों के बीच में जो था उसको मिस कर रहा है, और वो भी चाहता है कि बातचीत वापस से क्लैरिटी के साथ शुरू हो। और आपका तो मैंने बता ही दिया कि आपके अंदर तो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका क्वेश्चन कि क्या बातचीत वापस शुरू होगी, बिल्कुल शुरू होगी, वापस बातचीत बिल्कुल शुरू होगी। तो ये था आज का मेरा रिलेशनशिप के ऊपर। बिफोर एंडिंग मैं आज की एनर्जी भी पुल करना चाहूँगी कि आज जो लोगों का रिलेशनशिप नहीं पर एक जनरल गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए फटाफट से मैं आज का कार्ड पुल करना चाहूँगी। तो जस्ट अपना आंखें बंद करके एक लंबा ब्रेथ ले लीजिए और मैं आपको बताती हूँ कि आज की एनर्जी कैसी रहेगी। आज की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो, एक वो वाली मेरे को थोड़ी सी एनर्जी आज दिखाई दे रही है। कार्ड्स का गाइडेंस है कि स्लो डाउन हो जाइए, सब चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, थोड़ा सा सरेंडर मोड में जाइए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए या फिर स्लो डाउन हो जाइए। आज सैटरडे का दिन है, आप बस अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और तुरंत किसी फैसले पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वेट कीजिए, आप अपना काम कीजिए और वेट कीजिए, चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। बट सब कुछ बहुत कहते हैं ना, यूं चेंज नहीं होती, टाइम लेती है चीजें ठीक होने में। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है। थोड़ी सी डोमिनेटिंग अगर एनर्जी है तो उसको आपको अपने आप को मेल्ट डाउन करने की जरूरत होगी। थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा सामने वाले को स्पेस देने की जरूरत है। उसके बाद चीजें आपकी बदलनी शुरू होगी। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। ये यूनिवर्स का आज का आपके लिए मैसेज है। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो इसे एज अ गाइडेंस लीजिएगा, और अगर नहीं हो रही है तो इसको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए बहुत ही प्यार के साथ, और एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी आज लेके चलिएगा। थैंक यू सो मच। कल सुबह नहीं, मंडे सुबह हम फिर से मिलेंगे। कल मैं लाइव आऊंगी यूट्यूब पर 11:30 के आसपास, और मंडे को हम सुबह फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।